हेलो एवरीवन, आई एम आदित्य गुप्ता और आज हम प्रॉब्लम 26 एंड 27 सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले 26 को सॉल्व करते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 ई की पावर एक्स इंटू 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx इज एक्सप्रेस्ड एज ई की पावर पाई बाई ए इंटू बी इंटू ई की पावर पाई बाई सी माइनस 1, देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर सी अपॉन ए इज। तो हमारे पास ये डेफिनेट इंटीग्रल दिया हुआ है जिसकी वैल्यू हमें इस फॉर्म में दी हुई है, तो हमें बताना है बी स्क्वायर सी अपॉन ए की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं और इसको इसके फॉर्मेट में लाने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास गिवन है हमारे पास आई इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 ए की पावर एक्स 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx ना। इसको हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को हम ब्रेक करेंगे। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 2 टाइम्स ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx प्लस इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 ए की पावर एक्स साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x dx। तो हमने क्या किया, इस इंटीग्रल को दो इंटीग्रल में ब्रेक कर दिया। नाउ अब डिनोमिनेटर हमारे पास दे रखा है 1 प्लस कॉस 2x, तो हमारे पास पता है कि कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है। सो कॉस 2x इक्वल्स टू होता है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 1 प्लस कॉस 2x इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करेंगे, दोनों इंटीग्रल में डिनोमिनेटर में हम 1 प्लस कॉस 2x के रिप्लेस करेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स से। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 2 ई की पावर एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 ई की पावर एक्स साइन 2x अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx ना। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हमारे पास हो जाएगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 2 ई की पावर एक्स इंटू ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो गया इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 ई की पावर एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 2x को हम ब्रेक करेंगे 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। नाउ यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट और एक कॉस से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास बच गया आई इक्वल्स टू इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 ई की पावर एक्स 10x dx। नाउ इस इंटीग्रल को हम एज इट इज रखेंगे और इस इंटीग्रल को हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करेंगे। सो आई इक्वल्स हमारे पास आएगा इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 ई की पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस। नाउ इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है और ये हमारा सेकेंड फंक्शन है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस ई की पावर एक्स 10x पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 माइनस इंटीग्रल पाई बाई 4 टू पाई बाई 3 यहाँ पे 10x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। नाउ ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा ए की पावर एक्स dx। नाउ ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों क्या है, सेम है और विद अपोजिट साइन है। तो ये इंटीग्रल से ये इंटीग्रल कैंसिल आउट हो गया। सो हमारे पास आ गया आई इक्वल्स टू ए की पावर एक्स 10x पाई बाई 4 टू 5 बाई 3। तो हमारे पास आई की वैल्यू हो जाएगी ए की पावर पाई बाई 3 10 पाई बाई 3
माइनस ई की पावर पाई बाई 4 10 पाई बाई 4। नाउ 10 पाई बाई 3 होता है हमारे पास √3, तो हो गया ई की पावर पाई बाई 3 √3 माइनस ई की पावर पाई बाई 4 और 10 पाई बाई 4 होता है 1। नाउ जो हमको आंसर दे रखा है वो इसके फॉर्मेट दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास -1 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे -1 बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ए की पावर पाई बाई 4 कॉमन लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा दिस इंप्लाइज आई इक्वल्स टू ए की पावर पाई बाई 4 हमने कॉमन लिया, सो ये हो गया ए की पावर पाई बाई 12 इंटू √3 -1। नाउ और हमारे पास आई इक्वल्स टू दिया है क्या, ए की पावर पाई बाई ए इंटू बी ई की पावर पाई बाई सी -1। सो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आएगा ऑन कंपेयरिंग, जब इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए इक्वल्स टू पाई बाई 4, बी इक्वल्स टू √3 और सी इक्वल्स टू पाई बाई 12। सो देयर फोर वी हैव ए इक्वल्स टू 4, बी इक्वल्स टू √3 और सी इक्वल्स टू 12। ना हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आ गई। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर सी अपॉन ए। सो देयरफॉर बी स्क्वायर सी अपॉन ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर इज √3 का स्क्वायर, सी इज 12 और ए इज 4। सो ये हो गया हमारे पास 3 इंटू 12 अपॉन 4। सो इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास 9। ये 4 से कटा 12 3 टाइम्स, तो ये हो गया 9। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसमें। सो ऑप्शन सी जो यहाँ पे करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ अब हम प्रॉब्लम 27 सॉल्व करेंगे। तो इस पे हमें क्या दे रखा है, हमें एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर से रियल नंबर पे, सच दैट एफ एक्स जो है वो डिफाइंड, जब एक्स हमारा रेशनल नंबर है तो होगा साइन पाई एक्स, और जब हमारा एक्स रेशनल नंबर नहीं है, मतलब कि एक्स हमारा इरेशनल नंबर है, सो हमारा डिफाइन है 10 पाई अंडर रूट mod x। हमको बताना है इफ लिमिट x टेंड टू n एग्जिस्ट एफ एक्स एग्जिस्ट देन द सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर n लेस देन 100 इज। तो हमें गिवन है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है जब भी हमारा n क्या है 100 से छोटा और कैसा है और पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमें बतानी है कि ऐसे सभी n की सम जो करेंगे तो कितना होगा। नाउ इसके लिए की पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन है एच एक्स जो कि डिफाइंड है, अगर एक्स हमारा रेशनल नंबर है तो वह है एफ एक्स, और जब हम एक्स इरेशनल नंबर है तो क्या है जी एक्स। नाउ तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एच एक्स एग्जिस्ट करता है इफ एंड ओनली इफ जब एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए बराबर हो, दैट इज जिस पॉइंट पे एफ एक्स और जी एक्स दोनों इक्वल होंगे उस पॉइंट पे एच एक्स की लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। तो हमारे पास यहाँ पे एफ एक्स क्या दे रखा है, यहाँ पे गिवन है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे साइन पाई एक्स, जब एक्स हमारा क्या बिलोंग कर रहा है रेशनल से, एंड है 10 पाई अंडर रूट mod x, जब हमारा x जो है इरेशनल से बिलोंग कर रहा है। नाउ सो लिमिट x टेंड टू n f ऑफ x एग्जिस्ट, सो लिमिट x टेंड टू n f x एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे दोनों क्या हो इक्वल हो, इफ एंड ओनली इफ साइन पाई ए इक्वल्स टू 10 पाई अंडर रूट mod x mod a। यहाँ पे a की जगह n होगा, mod n। तो ये एफ एक्स की लिमिट उन पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी जिस इंटीग्रल पॉइंट पे दोनों क्या हो इक्वल हो। नाउ अब यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास दो केस है। केस 1 n इज परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो पहला केस है जब हमारा n क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। अगर n परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा, n मतलब n इंटीजर होगा जब यहाँ पे
मॉड एन अंडर रूट एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीजर होगी। और इंटीग्रल पॉइंट पे टेन भी जीरो होता है क्योंकि यहाँ पे पाई है, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे भी साइन जीरो होता है। तो ये दोनों क्या होंगे, जीरो होंगे, मतलब वहाँ पे हमारी एफ एक्स की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो when n is perfect square then sin pi n equals to 10 pi अंडर रूट मॉड n इक्वल्स टू जीरो होंगे। तो जब भी हमारा n परफेक्ट स्क्वायर होगा ये दोनों इक्वल होंगे और दोनों क्या होंगे, जीरो के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर, सो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 1 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट 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 9 स्क्वायर, क्योंकि हमें 100 से छोटा तक जाना है। सो 9 स्क्वायर जो है 81 होता है, तो हम 9 स्क्वायर तक जाएंगे। नाउ अब केस 2 क्या है, जब हमारा n जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो दूसरे केस में जब हमारा n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो यहाँ पे सिंस n तो इंटीजर है ही हमारा, तो साइन पाई n क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि n हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो अंडर रूट मॉड n जो होगा ये इंटीजर नहीं होगा। सो ये 10 पाई अंडर रूट मॉड जो n है वो क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा। सो ये हमारा जीरो हो रहा है, ये फंक्शन जीरो नहीं हो रहा। सो जब भी हमारा n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं होंगे। सो देन साइन पाई x नॉट इक्वल्स टू साइन पाई अंडर रूट मॉड x। यहाँ पे हम x को n से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई n नॉट इक्वल्स टू 10 पाई अंडर रूट मॉड n। तो हमारे पास जो पॉसिबल n की वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, 1 to लेके 9 स्क्वायर तक। सो इनका सम करेंगे हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सम ऑफ all possible values of n are, all possible values of n are क्या हो जाएगी, इनकी पॉसिबल वैल्यूज की सम s इक्वल्स टू समेसन i इक्वल्स टू 1 to 9 i स्क्वायर। सो ये हो गया हमारे पास 9 इंटू 10 इंटू 19 अपॉन 2 6। सो ये हो गया 3 से कटा ये 3 टाइम्स, ये कटा 2 टाइम्स, 2 5 जा 10, सो 15 इंटू 19, 59 जा 135, 5 13 कैरी, 15 जा 15 28। सो यहाँ पे क्या आ गया 285। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया और हमने s की वैल्यू जो है सम उन सभी n की वैल्यू का जो सम था वो क्या आ गया 285 आ गया। सो इस वीडियो में हमने दो प्रॉब्लम सॉल्व किया 26 एंड 27। थैंक यू।